गुजरात कैबिनेट का आज विस्तार होने जा रहा है। आज सुबह 11:30 बजे नई कैबिनेट की शपथ ली जाएगी। गांधीनगर में शपथ समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शपथ समारोह में मौजूद रहेंगे। नए कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी संभावना, यानी 21 से 23 मंत्री नए कैबिनेट में शपथ ले सकते हैं। बड़ी खबर है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल के लिए नामित मंत्री आज सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। एक दिन पहले राज्य सरकार के सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। गुजरात में लंबे समय से फेरबदल और विस्तार की अटकलें लगी रही थी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मुंबई से लौटने के बाद मंत्रियों ने अपने त्यागपत्र उन्हें सौंपे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि भूपेंद्र पटेल के नए मंत्रिमंडल में 21 के करीब मंत्री हो सकते हैं। क्षेत्रीय जाति और चुनावी समीकरण को ध्यान में रखते हुए कुल मंत्रियों की संख्या 16 से बढ़कर 21 तक जा सकती है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत की तरफ से भी भेजे गए निमंत्रण में कहा है कि शपथ समारोह सुबह 11:30 बजे महात्मा मंदिर में शुरू होगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शपथ समारोह आज होगा, 11:30 बजे का समय रखा गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शपथ समारोह में शामिल होंगे। बड़ी खबर, आज सुबह 11:30 बजे नई कैबिनेट की शपथ ली जाएगी। गुजरात कैबिनेट का आज विस्तार होने जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें मौजूद रहेंगे। नए कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। 21 से 23 मंत्री नए कैबिनेट में शपथ ले सकते हैं, यानी कि देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल के लिए नामित मंत्री आज सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। एक दिन पहले राज्य सरकार के सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। गुजरात में लंबे समय से फेरबदल और विस्तार की अटकलें लगी रही थी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मुंबई से लौटने के बाद मंत्रियों ने अपने त्यागपत्र उन्हें सौंपे हैं। ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि भूपेंद्र पटेल के नए मंत्रिमंडल में 21 के करीब मंत्री हो सकते हैं। क्षेत्रीय जाति और चुनावी समीकरण को ध्यान में रखते हुए कुल मंत्रियों की संख्या 16 से बढ़कर 21 तक जा सकती है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत की तरफ से जो भेजे गए निमंत्रण है, उसमें भी कहा गया है कि शपथ समारोह सुबह 11:30 बजे महात्मा मंदिर में शुरू होगा। तो आज सुबह 11:30 बजे नई कैबिनेट की शपथ ली जाएगी। गुजरात के कैबिनेट का विस्तार आज किया जा रहा है। गांधीनगर में शपथ समारोह का आयोजन किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शपथ समारोह में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रही है। गुजरात कैबिनेट का आज विस्तार होगा और 11:30 बजे महात्मा मंदिर में ये कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा। शपथ समारोह का जो समय है वो 11:30 बजे रखा गया है। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ गुजरात के ब्यूरो चीफ उत्कल ठाकुर जुड़ चुके हैं। उत्कल, आज गुजरात की कैबिनेट का विस्तार, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि मंत्रियों की संख्या भी बढ़ाने की अटकलें जो है इस बार लगाई जा रही हैं? उत्कल, देखिए, ये मंत्रिमंडल का विस्तरण जो है, जो कई समय से लंबित मामला था और अब हो रहा है। ये पहले विस्तरण था, लेकिन इसमें अब संपूर्ण बदलाव हुआ है। पहले ये कहा जाता था कि 6-7 नए मंत्री ऐड किए जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा औचक निर्णय के लिए या आश्चर्यजनक निर्णय लेने के लिए जानी जाती है। और गुजरात तो वैसे भी ही राजनीतिक जो लेबोरेटरी है भारतीय जनता पार्टी की, देश भर में जो प्रयोग होते हैं वो गुजरात में ही पहले होते हैं। आपको पहले पता होगा कि भूपेंद्र भाई पटेल के पहले विजय रूपानी की सरकार थी, वो पूरी बदल दी गई थी। देश में एकमात्र ऐसा मामला था जहां मुख्यमंत्री, नायब उप मुख्यमंत्री और सारा मंत्रिमंडल को बदल दिया गया था। तो इस बार भी ये औचक निर्णय है कि मुख्यमंत्री को छोड़कर सारे 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। अब ये सामने आ रहा है कि 16 में से 6 मंत्रियों को कॉल आया है आज सुबह, जिनको ये नए मंत्रिमंडल में शपथ लेनी है। यानी 10 जो पुराने मंत्री थे वो बदल दिए जाएंगे और 10 मंत्री नए जोड़े जाएंगे। 16 थे और 26 बनाने हैं। जो पूर्ण कद का मंत्रिमंडल है, जो उसकी कैपेसिटी है, उस तक वो मंत्रिमंडल को खींचा जाएगा। यानी कि 16 थे, 26 बनाए जाएंगे, तो 10 नए ऐड किए जाएंगे। तो पुराने में से 6 रिपीट होंगे, तो 10 और नए जोड़े जाने वाले 10, यानी 20 नए चेहरे को इस मंत्रिमंडल में समावेश किया जाएगा। सौराष्ट्र और कच्छ पर ज्यादा फोकस करते हुए वहां मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कई सालों से, क्योंकि गुजरात में तो 30 साल से है, तो पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। तो
क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत संतुलन को ध्यान में रखते हुए ये मंत्रिमंडल की रचना की जाएगी। जी। बिल्कुल उत्कल, जिस तरीके से ये आप बात कर रहे हैं कि मंत्रियों की संख्या भी इस बार बढ़ाने पर बात चल रही है, 16 से 26 की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार क्या ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ जो है वो कमजोर है, वहां पर जातीय समीकरण और चुनावी समीकरण को ध्यान में रखा जा रहा है, इस वजह से जो है मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा रही है? क्या ये समीकरण भी वजह बन सकते हैं क्या इस बार, उत्कल? देखिए, टेक्निकली देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तो 182 विधायकों में से 162 है। जब चुनाव हुआ था तो 152 विधायक चुन के आए थे। बाकी के जो विधायक है 10 विधायक वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आए, पार्टी में से आए हैं। मतलब 182 में से 162 है। तो संख्या की दृष्टि से और ताकत की दृष्टि तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिख ही रही है। निकाय चुनाव में तालुका पंचायत, जिला पंचायत की जो स्थानीय स्वराज की संस्था है उसमें भी दूर दूर तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। इसलिए संख्या की दृष्टि से तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत है ही है। लेकिन यह फैक्टर ध्यान में रखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए गुजरात में 30 साल हो गए। तो 30 साल का एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं छू पाया है? तो इसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने हर 5 साल में उसका चेहरा बदल दिया है। सरकार का जो चेहरा है वो हर 5 या 7 साल में बदल दिया है। तो लोगों को ये फ्रेश फैक्टर दिखता है, यानी ताकत कम हो रही है या कहीं उसका जोर घट रहा है या कहीं और शक्ति बढ़ रही है, ये फैक्टर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो साइकोलॉजिकल वॉर गेम में है, वॉरफेयर कर रही है गुजरात में, कि लोगों को लगे कि भाई ये तो नई सरकार है, 30 साल से चल रही है, तो एक ही चेहरे, एक ही सरकार, एक ही मंत्री, एक ही मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे एक तो केशुभाई पटेल से लेकर के नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन विजयभाई रूपाणी से लेकर के भूपेंद्र भाई से तक ये मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं और मंत्रियों में तो कई सारे फेरबदल हुए। तो इसी क्रम में ये बदलाव है। लेकिन पहले जो सरकार में 26 मंत्रियों की जगह थी उसमें से 16 ही मंत्री बनाए गए थे और परफॉर्मेंस की दृष्टि से लोगों को लग रहा था कि ये मंत्रिमंडल थोड़ा सुस्त है और कहीं सरकार की जो मंशा है या सरकार का जो एजेंडा है वो जमीनी स्तर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं ये है कि सभी बातों को ध्यान में रखकर ये मंत्रिमंडल की जो संख्या भी बढ़ाई गई है, विस्तार भी किया जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण भी है पार्टी के लिए। फिलहाल उत्कल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।